पतये हर हर महादेव। बैठिए, चालू रखो। हाँ गुरुदेव आ गए हैं। अब आप लोगों से प्रश्न की डिमांड है, जो कोई भी प्रश्न हो। सुनील जी प्रश्न आज उठे बाबू माइक दो सुनील जी। हरिओम। स्वामी जी, दूसरा जो ब्रह्म सूत्र है जन्माद्यस्य यतः, उसी के संदर्भ में श्रुति ने साथ प्रसूत शब्द का इस्तेमाल किया है कि सब कुछ ब्रह्म के गर्भ से ही अवतरित होता है, निकलता है, सब कुछ ब्रह्म से ही आता है। और ब्रह्म विशुद्ध है, अमिश्रित है, विकार रहित है। तो मेरा प्रश्न ये है कि ऐसा जो विशुद्ध विकार रहित ब्रह्म है, उसके गर्भ से जो हम संसार में अशुद्धियां और अशुभ देखते हैं, वो कैसे आता है? हाँ, बिहारी जी में भी आजकल काफी गर्मी है। वेदांत पढ़े हैं, पीएचडी कर रहे हैं। हाँ, सुपठित प्राणी है। प्रश्न है कि ये जगत ब्रह्म से ही निकला है, प्रसूत हुआ है, और ब्रह्म का जो शास्त्र में लक्षण है वो नित्य है, शुद्ध है, अमिश्रित है, विकार रहित है। फिर ये इतना विकार, इतनी समस्याएं, इतना पाप, इतनी अशुद्धियां कैसे दिखाई देती हैं? जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। बात दो प्रकार से समझनी है। हमारे यहाँ सत्ता दो की बात होती है, एक व्यवहार है, एक परमार्थ है। तो व्यवहार में बहुत कुछ होता हुआ भी परमार्थ दृष्टि से कुछ होता नहीं है। इतना सब उत्पन्न होते हुए भी हमारा वेदांत कहता है कि अजातवाद है, कुछ उत्पन्न हुआ नहीं। एक दृष्टि है, जब हम भ्रम में हैं तो हमको दिखता है कि सामने सांप है और वो बड़ा भयानक है, और फिर आगे चल के हमारी ऐसी भी कल्पनाएं होने लगती है कि वो चल भी रहा है, मेरी ओर भी आ रहा है, आगे चल के मुझे काट भी लेगा और अब मेरा मरना निश्चित है। कई लोग इस स्थिति तक भी शायद पहुंच जाते हो। तो बाद में जब उस पर प्रकाश पड़ता है, वो किसी माध्यम से हो जाए, लाइट जल जाए, या कोई व्यक्ति हमको बता दे कि ये सर्प नहीं है, रस्सी है, तो हमारा वो भ्रम टूटता है कि अभी तक हम जो भी देख रहे थे वो सब एक झूठा था। सच में वास्तविक स्थिति में वो रस्सी ही पहले भी थी, भ्रम काल में भी है और बाद में भी है। तो ये जो मध्य में हमको एक ऐसी प्रतीति हुई कि यहाँ कुछ हुआ, वास्तविक दृष्टि से देखने पर वहां कुछ हुआ नहीं। जो रस्सी थी रस्सी ही रही, बाद में भी रस्सी ही रही, तीनों कालों में रस्सी है, किसी भी काल में सर्प नहीं है। जिस काल में हमको सर्प प्रतीति है वो सिर्फ एक भ्रम मात्र है। वैसे ही अगर हम इस सृष्टि की बात करें तो ये सृष्टि व्यवहारिक दृष्टि से कहा कि ये ब्रह्म से उत्पन्न है, सबको करने वाला ब्रह्म है। पारमार्थिक दृष्टि से तो ब्रह्म में कुछ हुआ नहीं, वो तो जिस स्थिति में कल था आज है और कल भी है, तीनों कालों में एक स्थिति में रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता।
व्यवहार काल में ये प्रतीत होता है कि कुछ हो रहा है। वास्तविक जब हम उस परिस्थिति में पहुंचते हैं, हमारे ब्रह्म ज्ञानियों के अनुभव आते हैं कि ये जो भी मैं देख रहा था, जहां मैं पड़ा हुआ था, अब ये मैं कहाँ आ गया हूं, यहाँ कुछ भी करने को नहीं है। अहो ज्ञानम इत्यादि करके वो ज्ञान की ऐसी महिमा गाते हैं कि वो वहां प्रसन्न हो गए हैं कि जहां कुछ करने की स्थिति है नहीं। हम कर्तव्य से, करने वाली वस्तुओं से, इस संसार से बहुत ऊपर उठ जाते हैं जब ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होते हैं। तो जो शुद्ध स्थिति है, जो परमार्थ की स्थिति है, वहां पर तो जो ब्रह्म अकर्ता है, ब्रह्म निर्विकार है और सभी विकारों से रहित है, शुद्ध है, और ये व्यवहार दृष्टि में हमको एक ऐसी प्रतीति होती है, तो वो दोनों ही घट जाएंगे। हरिओम। हुआ आपका संतोष हुआ? तो आपके श्री रूप से सुनने के बाद हमें संतोष। नहीं, माने इसमें कुछ हाँ, थोड़ा पकड़ में आ रहा है। हाँ, व्यवहारिक और पारमार्थिक व्यवहार अलग है। पारमार्थिक दृष्टि से तो कुछ हुआ नहीं होगा, जो भी हो रहा है व्यवहार में हो रहा है, और व्यवहार में ही अभ्यास होता है। बीच में मत आओ। जो कोई बात कर रहे हैं ना, ये ख्याल रखना पड़ता है। बीच में खड़े हो गए, बैठ जाओ। हरिओम हरिओम हरिओम। ऐसे ही प्रश्न बार बार वेदांत के जिज्ञासु के मन में आता है। अज्ञान को लेकर भी ऐसे ही प्रश्न। हाँ, और बिहारी जी ने बताया, सही बताया। तो जो कार्य और कारण, कारण माने यहाँ उपादान कारण की बात हो रही है। तो कार्य कारण से निकलता है अथवा कारण से नहीं निकलता, लेकिन कारणों से एक नवीन वस्तु कहीं से शुरू होता है, जो कारण के भीतर से नहीं आता, अथवा कार्य उत्पन्न होता हुआ दिखता है, वस्तुतः कारण ही कारण है। तीन मत है। एक को बोलते आरंभवाद, एक को बोलते परिणामवाद, और एक को बोलते हैं विवर्तवाद। तो आरंभवाद जो है वो न्यायिकों ने उसको स्वीकार किया, और ज्यादातर लोग ऐसे ही मानते हैं। जैसे एक भवन का आरंभ हुआ, ईंटा जोड़ जोड़ करके एक भवन बना, तो ये तो नहीं कह सकते कि उस ईंटे के भीतर से भवन निकला, है ना। तो एक निर्माण होता है, कारणों के जोड़ से एक नवीन चीज उत्पन्न होती है, इसको बोलते हैं आरंभवाद। तो ब्रह्म ने जगत को आरंभ किया, और आरंभवादी मानते हैं कि फिर जगत को ब्रह्म ने आरंभ किया। किससे बनाया? तो परमाणुओं को जोड़ जोड़ करके ब्रह्म ने, माने परमात्मा ने, ईश्वर ने जगत को बनाया। तो ईश्वर निमित्त कारण हो जाता है आरंभवाद में, उपादान कारण नहीं बन सकते। उपादान कारण वो हैं जो कार्य के भीतर वो घुस जाते हैं, बल्कि वो स्वयं बनते हैं। हाँ, तो ये एक मत है। और जो इस्लाम है, ईसाई हैं, बाकी जितने भी ईश्वरवादी धर्म हैं, लगभग ईश्वर को निमित्त कारण के रूप में मानते हैं। और उपादान क्या है? कोई बोलते कि उपादान की जरूरत नहीं, उनके संकल्प से ही हो जाता है। कोई बोलते नहीं, उपादान की तो जरूरत है, चाहे प्रकृति हो चाहे परमाणु। दूसरा मत जो है वो भी बहुत लॉजिकल है और साइंटिफिक है।
उसका नाम है परिणामवाद। ये सांख्य विचारकों ने इसको सामने लाया और लगभग हमारे शास्त्रों में, पुराण आदि में इसका पर्याप्त विचार आता है। तो परिणामवाद क्या है कि कारण ही कार्य का रूप धारण करता है। जैसे मिट्टी ही घट के रूप में आ गया, तो मिट्टी अलग रहा, घड़ा अलग रहा, ऐसा नहीं। मृत्तिका का परिणाम घट के रूप में हुआ। तो जब कारण पदार्थ एक रूपांतर ग्रहण करता है तो उसको बोलते हैं परिणाम या विकार। और लगभग हमारे जो मॉडर्न साइंस है उसको हम इस दृष्टि से ले सकते कि एनर्जी ही सब रूपों में आए हुए हैं और रूपांतर उसका होता रहता है, लेकिन एनर्जी ज्यों का त्यों होता है। परिणामवाद हुआ। अब दोनों ही स्थिति में, चाहे आरंभवाद हो चाहे परिणामवाद हो, कारण में कुछ ना कुछ विकार स्वीकार करना पड़ता है, माने चेंजेस माननी पड़ती है, चेंज। और तीसरा है अद्वैत वेदांतियों का विवर्तवाद। परिणामवाद को रामानुजाति से लेकर के सब मानते हैं। तो विवर्तवाद में कारण सचमुच कोई दूसरा रूप ले लेते हैं ऐसा नहीं, कारण ज्यों का त्यों है लेकिन दूसरा रूप लिया ऐसा दिखता है। उसमें बिहारी जी ने बताया कि रज्जु सर्प के रूप में प्रतिभासित होता है और वो 100% वो रज्जु ही रहता है। रज्जु के स्वरूप में कोई चेंजेस नहीं है। तो परिणामवाद और विवर्तवाद दोनों के परिप्रेक्ष्य में आपके प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। परिणामवाद में भी सुवर्ण से आपने एक वलय बनाया, वो हाथ का अलंकार आभूषण हो गया, ठीक है ना। लेकिन जो सुवर्ण रूप में था तो उसमें तो वो आकार था नहीं, तो आकार कहां से आया? तो आया तो उसी में से, सुवर्ण से ही, लेकिन कारण में वो मिलेगा नहीं देखने पर, भले पोटेंशियली रहे। तो जो कारण में नहीं प्रकट है वो कार्य में आ सकता है। इसलिए कार्य की जो भी लिमिटेशन है, अब जैसे वलय को आप कर्ण का आभूषण नहीं बना सकते या माथे का चूड़ामणि नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो लेकिन सुवर्ण को आप किसी भी रूप में ले सकते हैं। तो ऐसे ही समुद्र में तरंग होते हैं, तरंग लिमिटेड है लेकिन समुद्र लिमिटेड नहीं। तो परिणामवाद को स्वीकार करके भी उत्तर दिया जाता है। और परिणामवादी जो माने चेतन का परिणाम मानने वाले जो वैष्णव वेदांत के आचार्य गण हैं, उन लोगों ने लगभग इसी प्रकार से कहा, अविकृत परिणाम, माने वो जीव का त्यों भी रहता है और फिर परिणामित भी होता है। बाकी अद्वैत वेदांतियों ने इसको संतोषजनक नहीं माना, क्योंकि परिणाम मानने से रियल चेंज कारण में मानना पड़ता है। तो कारण तत्व में रियल चेंज हो तो इसका मतलब है ब्रह्मा अब्रह्मा पूरे अंश में नहीं रहा, उनका थोड़ा सड़ गया होगा, जगत के रूप में आया होगा, ऐसी सब कल्पना
करनी पड़ती हैं और जगत को सचमुच जगत है ये भी नहीं मानते। बहुत जगह पर नेह नानास्ति किंचन दिखता है नाना, लेकिन असल में ऐसा नाना नहीं है। तो इसलिए अंततः ये माना गया कि ब्रह्म में एक अपनी माया शक्ति या माया स्वभाव है, जिसके कारण उस माया के कारण वो ज्यों का त्यों रहते हुए भी नाना रूपों में अपने आप को प्रतिभाषित कर सकता है। ठीक है ना? और कोई प्रश्न? संजय जी का प्रश्न। हाँ, माइक दे दो। प्रश्न की ओर महाराज जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। और नहीं, स्वामी जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। अभी हम लोग श्री सोहम स्वामी जी से गीतार्थी चिंतन के अंतर्गत जो गीता जी में अर्जुन के प्रश्न हैं उनके उत्तर में भगवान ने जो कर्मयोग की शिक्षा दिया है, तो कर्मयोग साधना के अंतर्गत सोहम स्वामी जी ने उनके 3 बिंदु बतलाए। एक तो फलाशक्ति वर्जन, दूसरा ईश्वरार्पण और तीसरा स्वधर्म पालन। उसी में ये बतलाया गया कि कर्म के द्वारा कर्म कटता है, माने कर्मयोग के द्वारा कर्म बंधन कटता है। और मैं समझता हूँ कि एक साधक के अंदर पूर्व किए गए निश्चय में जब विप्रतिपत्ति आती है तो वहाँ शंका की विपत्ति होती है। मेरे अंदर ये शंका बनती है कि कहीं पर मैंने सुना ब्रह्मदेव स्वामी सुधारण जी महाराज से कि कर्मयोग साधना के 3 चरण हैं, जिसमें कि सबसे पहले कर्म बंधन का शैथिल्य होता है, दूसरे चरण में कर्म बंधन का छेदन होता है और अंतिम उसकी जो परिणति है वह है कर्मनाश, कर्म बंधन का आत्यंतिक नाश। तो इसके विषय में स्पष्टीकरण चाहते हैं कि माने कि किस समय हम अपनी स्थिति में ये समझें कि ये कर्म शैथिल्य का स्वरूप है, फिर ये कर्म छेदन का स्वरूप है और ये अब कर्मनाश का स्वरूप है। प्रश्न पूरा सुन एक बार प्रश्न आप ही आइए। महाराज जी ने प्रश्न किया कि आप जो अभी गीतार्थ चिंतन सत्र चला रहे हैं उसमें कर्मयोग के प्रसंग में आपने बताया कि 3 बिंदु उसके बताए। पहला फलाशक्ति वर्जन, दूसरा ईश्वरार्पण और तीसरा स्वधर्मानुष्ठान। अच्छा, और इन्होंने एक महाराज जी सुबोधानंद जी के उसमें सुना कि उसके भी 3 बिंदु सुने, कर्म शैथिल्य, कर्म बंधन का शैथिल्य, कर्म बंधन का शैथिल्य, कर्म बंधन का छेदन और कर्म बंधन का आत्यंतिक नाश। तो ये जो 3 अवस्थाएं हैं, कब ऐसा समझें कि कर्म शिथिल हो गया, कब इसका छेदन हो गया और कब इसकी पूर्णता नाश हो गया इसका, इस पर थोड़ा स्पष्टीकरण चाहते हैं। कर दीजिए। अब थोड़ा आप बोलिए इस विषय में। ठीक है, प्रश्न कर दिया। प्रश्न तो कर दिया।
अच्छा, स्वामी जी ने ये बातें किस बैकग्राउंड में बोली हैं? असल में वो पूरा वक्तव्य ध्यान में आए बिना तो स्वामी जी के भाव समझना तो मुश्किल है। आपने केवल पॉइंट्स उठाए, परंतु कोई भी पॉइंट्स जब आता है तो उसके पीछे पूरा उसका बैकग्राउंड होता है, उसकी भूमिका होती है। अब दूसरी बात है कि जो कर्म छेदन और कर्म का आपने क्या ऐसा कहा कि कर्म से कर्म कटता है? हाँ, कर्म बंधन कर्म से कट जाता है ना कर्म से कट जाता है। भगवान ने जो बताया ना, ऐसा ते वे हिता सांख्य बुद्धि योगे त्विमाम शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्य से। हमने दोनों बात बताया कि भगवान कर्म से कर्म को काटने की साधना बता रहे हैं, परंतु हमने कहा कि भगवान कर्म से कर्म काटने की साधना नहीं बता रहे हैं। कर्म योग की जो बुद्धि है, जिस बुद्धि का, जिस विवेक का भगवान या ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं, उससे कर्म बंधन करें, ये बात हमने बताई। बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्य से। ब्रह्म ज्ञान की जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल नहीं कहा हमने ऐसा। आप चाहे तो पूरा हमारा वक्तव्य सुन सकते हैं, हमने कभी ऐसा नहीं कहा, कहीं भी नहीं कहा। आज कई बार इसको एम्फसाइज किया कि इससे चित्त शुद्धि होगी, इससे परम कल्याण नहीं होगा। 3 बार 4 बार ये बात तो हाँ, आप भी कहा, उस पर में भी कहा, माने कर्म की, हमने कहा कि कर्म की सर्वोच्च सीमा आपको क्या है। सपोर्ट करने वाले भी मिल गए। सुना भी नहीं। और ऐसा वो बोल नहीं सकते। हाँ, मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा क्या बोला उन्होंने। हाँ, तो अपने वाला जो कर्म योग है, स्वामी जी वाला का तो मेरे लिए टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल है, स्वामी जी का बिना पूरा विचार जाने हुए। परंतु मान लीजिए कि स्वधर्म के पालन को यदि कर्म शैथिल्य, कर्म बंधन के शैथिल्य के रूप में यदि माना जाए, मान लीजिए हम एक एडजस्टमेंट दोनों वक्तव्यों में यदि बिठाने की कोशिश करें या चिंतन करें, तो व्यक्ति जब धर्म पर आरूढ़ होकर के धर्म का पालन करता है, तो धर्म का पालन करने से, जैसे कल वाले प्रसंग में ये चर्चा हुई थी कि नित्य कर्मों का पालन करने से आगामी कर्म का भार उसके ऊपर नहीं पड़ता है। तो कर्म शिथिल हुआ ना, उतना कर्मों से तो अपना पीछा छुटाना। तो स्वधर्म वाले अंश को यदि कर्म शैथिल्य के साथ जोड़ करके यदि देखा जाए, और जब फलाशक्ति का वर्जन हो जाता है, असल में बांधती कौन है? डायरेक्ट कर्म बांधता नहीं है। ये बात हमने परसों भी बताए थे कि कर्म तो आपके सामने जन्मता है और आपके सामने ही मर जाता है। बांधती कौन है? फलाशक्ति बांधती है। तो फलाशक्ति का यदि वर्जन हो जाए तो कर्म का छेदन हो जाएगा। और आत्यंतिक नाश तो कर्म का ज्ञान से ही होता है। फिर जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, कर्म अपना काम जब चित्त शुद्धि कर देता है, चित्त शुद्धि के बाद में जब कर्म के द्वारा चित्त पूरा शुद्ध हो गया, उस शुद्ध चित्त में जब अहम ब्रह्मास्मि स्मृति का उदय होता है, तो ये फिर फाइनली कर्म जो है ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, उसमें ईश्वर के अनुग्रह की बड़ी जरूरत है। आप अपने कर्मों को यदि ईश्वर की पूजा बना दे तो ददामि बुद्धि योगम, भगवान बुद्धि योग देते हैं, तेन माम उपयान्ति थे। एक ऐसा एडजस्टमेंट इस विचार के साथ स्वामी जी के विचार का एक सामंजस्य हो सकता है, ऐसा मुझे एक संभावना दिखती है। बाकी स्वामी जी का पूरा विचार यदि हमको ज्ञात होता तो हम शायद और भी इसी विश्लेषण कर सकते। ठीक है, खाली वही हमको समझ में नहीं आ रहा है कि स्वामी जी ने कर्म छेदन और कर्म हाँ, वो हमको भी खटकता है। जो अलग किया वो संदर्भ जाने बिना ऐसे हाँ, उस वक्त कोई किस संदर्भ में स्वामी जी बोल रहे हैं वो इतना है कि वो उनका वक्तव्य सिटी में है, वो मैं लिंक भेज दूँ। ठीक कि जब हम धर्म का आचरण करने लगते हैं तो शुभ माने धर्म का संस्कार प्रबल होता है, और जो अधर्म के संस्कार है,
जिसको बार बार भगवान भाष्यकार ने स्वाभाविक ज्ञान कर्म माने पशुवत जो जानना और भोगने का जो कर्म है, जिसे मृत्यु कहा, उसका अतिक्रमण होता है। अविद्या मृत्यु तीर्थ अविद्या माने कर्म, शुभ कर्म। शास्त्रीय कर्म का देखिए कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है कि उससे आपके जो अशुभ संस्कार है वो ढीला होता जाता है और एक समय उसकी जो प्रेरणा है वो न के बराबर हो जाता है। और ये जो धर्म है इसके द्वारा उस पापों का भी नाश होता है। ये तो संस्कार की बात। धर्मेण पापम अपनोदति। तभी तो हम लोग प्रायश्चित्त आदि करते हैं, जिससे फलाना पाप हुआ तो ये प्रायश्चित्त करो, है ना। तो इस प्रकार से, परंतु अंततः खाली कर्म के द्वारा कर्म का जो बीज है ना वो है अविद्या। अपने को शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि वाला समझना, ये मैं, अज्ञान, ब्रह्म से अलग समझना। तो अज्ञान का छेदन केवल ज्ञान से ही होता है। मैं ब्रह्म हूं ये जानने से ही होगा, और किसी भी प्रकार से ये संभव नहीं है। हाँ, ये शुभ कर्म के संस्कार आपके चित्त को निर्मल करते हुए उसमें ब्रह्म ज्ञान के आविर्भाव की वो योग्यता बना देते हैं। इस ढंग से ही चलता है। और आज माताएं सब चुप है, कल से सब संतुष्ट हो गए लगता था। कल हमने ऐसा ज्ञान बता दिया, सब संशय छेदन हो गए माता। लेकिन सोहम महाराज ने कई बार क्लेम किया कि कर्म के ऊपर मेरा बहुत वो है, विशेषज्ञता है। विशेषज्ञ, बट ही प्रूव्ड इट। इतना बढ़िया लिया, बहुत बढ़िया। अरे वाह उनका सच में चिंतन है उसके ऊपर और प्रेजेंटेशन। लेकिन फिर पीछे नहीं मोड़ने का, आप सिद्ध प्रज्ञ में परंतु तीसरा अध्याय तो पूरा कर्मयोग आ ही रहा है प्रश्न के अनुसार आना। हाँ ठीक है। और कोई प्रश्न? हाँ बोलो बेटा, माइक दो। हाँ जाओ इधर से। हरिओम महाराज जी, आपने कल के सत्र में बतलाया था कि त्रिविध दुख के बारे में, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो मेरा प्रश्न ये है कि किसी भी तत्व का या किसी भी वस्तु का त्रिविध स्वरूप का तात्पर्य क्या है? मतलब ऐसा पढ़ने को मिलता है कि किसी तत्व का ये आध्यात्मिक स्वरूप है, किसी तत्व का ये आदि दैविक स्वरूप है। तो इस स्वरूप को किस प्रकार से समझ सकते हैं? त्रिविध सत्ता का स्वरूप का अर्थ क्या है? प्रश्न थोड़ा और प्रेम होगा और चिंतन होगा तो अच्छा रहेगा। चलो बैठो, थोड़ा संतोष हो जाए, ऐसा कुछ बताओ। ये आप वाला टॉपिक है ना, वो 3 वाला, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, टॉपिक किसी का नहीं होता है, टॉपिक तो शास्त्र आपकी विशेषज्ञता इसलिए होना है। ऐसे बहन का प्रश्न है तो काफी बहुत शास्त्रीय प्रश्न है। इसको कैसे समझा जाए? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक रूप समझना है। चलो थोड़ी देर इसको फ्रीज में डाला जाए, फिर जब उत्तर आएगा तो हाँ, ये भी अच्छी बात है। हाँ, थोड़ा उनका प्रश्न भी हो सकता है कि थोड़ा और प्रेम हो जाए। एक तो ये चीज हो सकती है लोगों के मन में, जो परंतु उनमें भी क्या, एक बार उन्होंने बताया पदार्थों के 3 स्वरूप क्या है, शास्त्र में ऐसा सुनने को मिलता है। वो ये इन्हीं आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक से ही वो माने हमको सत्वर तब में जाना नहीं है।
नहीं उससे संबंध वो तो होगा जाते ही सत्तुरा जाता मना। मैं एक्सप्लेन थोड़ा कर दूंगी। हाँ अच्छा होगा, हाँ ये बात है। क्वेश्चन पूछिएगा। मुझे मुझे लगता है ये पूछना चाह रही हैं कि जैसे कि आदिशक्ति भगवती जगदम्बा है या भगवान श्री राम हैं, कृष्ण हैं, तो त्रिविध स्वरूप में कई बार लगता है कि ये इनका आदि भौतिक स्वरूप है, फिर लगता है कि नहीं इनका ये आदि दैविक स्वरूप है, फिर लगता है कि नहीं इनका ये आध्यात्मिक स्वरूप है। तो किसी भी वस्तु का या किसी भी पदार्थ का ये त्रिविध स्वरूप तो पढ़ने को मिलता ही है, तो उसको कैसे समझाया जाए कि क्या आदि भौतिक स्वरूप किस फॉर्म में होते हैं, आदि दैविक स्वरूप किसी भी वस्तु या पदार्थ के किस स्वरूप में होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, और उनका आध्यात्मिक स्वरूप किस फॉर्म में? गंगा जी है। जी। अब गंगा जी का आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि दैविक स्वरूप बता दीजिए, तो शायद थोड़ा ये वो हो जाएगा। अच्छी बात है, गुरु जी को दीजिए, फट से बता देंगे। नहीं तो गुरु जी का इसमें चिंतन बहुत है। अरे भाई ज्यादा चिंतन भी कई बार समस्या को पता खूब हंस रहे हैं, आनंद ले रहे ये जो है ये एक प्रश्नोत्तरी का स्टाइल है। एक गेंद जो है मेरे पाले में डाल दिया, अब मैं बचना चाह रहा। तो आध्यात्मिक शब्द का अर्थ है हमारे शरीर मन से संबंधित, ठीक है, ये तो बताया था। हाँ। तो और आधि भौतिक का मतलब है हमारे इंद्रियों में जो गृहीत होता है पदार्थ, वो भूतम अधिकृत्य, चाहे प्राणी हो चाहे वस्तु। और आधि दैविक का मतलब होता है प्राकृतिक, माने प्रकृति, प्राकृतिक माने प्रकृति, है ना। खास करके दिवम अधिकृत्य, दिवम माने जो आसमानी, क्या बोलते हैं, आसमानी पुस्तक, पुस्तक नहीं, जो आसमानी चीजें होती हैं, जैसे आंधी तूफान से लेकर के। तो अब देखो ये आंख है ना, देखने का काम करता है ना, तो नेत्र जो है वो अध्यात्म है। ये वेदांत में ये पूरा एक प्रकरणी है। त्रिपुटी तो नहीं, ये माने त्रिक का है, त्रिपुटी का नहीं है। हाँ, ये जो आध्यात्मिक हुआ नेत्र, और नेत्र से संबंधित भूत क्या है, रूप, जो नेत्र जिसको ग्रहण करता है। और नेत्र और रूप को जो नियंत्रित करता है उसका अधिष्ठाता सूर्य देवता, उसको बोलते हैं अधिदेव, है ना। ऐसे ही एक सत्ता ही तीन रूप में विद्यमान होते हैं, अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत। तो गंगा जी के भी ऐसे ही है। गंगा जी जो हम देख रहे थे अधिभौतिक स्वरूप है उनका, और हमारे भीतर अगर ज्ञान गंगा प्रकट हो जाए तो समझ लो वह अध्यात्म है। और गंगा जी का एक दिव्य स्वरूप भी है जो साधक दर्शन करते हैं, देवता के रूप में, देवी के रूप में, तो वो आदि दैविक है। इसको आप थोड़ा अध्ययन करो तो धीरे धीरे और स्पष्टता आ जाएगी। और क्या बता रहे थे? बाद में मैं क्या फोन करा था, नीलवेंद्र और महेंद्र भाई दोनों बात करें, प्रश्नों की वजह से बात करें। स्वामी जी, गॉड अरे। फेयरिंग होना चाहिए, गॉड लविंग होना चाहिए। हाँ, तो हम
दो टूक प्रश्न। ये हाँ 2 प्रश्न, बढ़िया प्रश्न। ये पहले बिहारी जी को दिया जाए। हाँ, प्रश्न तो ऐसे प्रेम ही है। भगवान से डरने वाला आदमी बनना चाहिए ना भगवान से प्रेम करने वाला आदमी बनना भगवान चाहिए? कहते हैं कि मैं सबसे प्रेम करता हूँ। हाँ, हम क्या करें? हम क्या? हाँ, हम प्रेम करें कि डरे? भगवान से प्रेम करें कि डरें? जब हम बचपन में होते हैं, छोटे बच्चे, उनको संस्कार देना है तो वहां तो डंडा ही काम आता है। और लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवद आचरेत। तो 5 वर्ष तक बच्चे को खूब लालन पालन इस तरीके का हो कि उसे खूब लाड़ खूब प्यार दिया जाए, और फिर अगले 10 वर्ष तक उसको थोड़ा सख्ती से संस्कारित किया जाए। अगर थोड़ा डांटने डपटने की भी स्थिति बने तो की जाए। और पुत्र जब बड़ा हो जाए, 16 वर्ष का हो जाए, फिर उसको गले से लगाए मित्र की तरह फिर उसके साथ व्यवहार किया जाए। तो ये तो साधारण सी बात है कि प्रेम से बड़ा तो कुछ होता नहीं है। प्रेम होना चाहिए, प्रेम ही सर्वोपरि है। लेकिन डर का भी एक फैक्टर है। हम देखते हैं हमारे जीवन में कई जगह जहां आजकल कानून का राज जिसको कहते हैं, डर ना हो तो एक उच्छृंखलता आती है समाज में। तो डर भी जरूरत है उसकी। और बात जहां तक प्रेम की है तो मुख्य काम तो वहीं से बनेगा। तो प्रेम होना चाहिए। प्रेम से ही हम उस पराकाष्ठा तक पहुंच सकते हैं, ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। और प्रेम क्या है? भक्ति तो है। भगवान की भक्ति करें, प्रेम से करें, उनसे जुड़ाव हो, एक संबंध बने, अपनापन हो। सिर्फ डर ही डर से कितना कौन रिश्ता चलता है? वो एक आप इस हॉल में जितने लोग हैं उनसे पूछिए कितने गॉड लविंग और कितने गॉड फेयरिंग इस हॉल में। वो तो एक अलग माने आपका प्रश्न है कि होना क्या चाहिए, आदर्श है कि क्या होना चाहिए, हो क्या रहा है उस पे आपका प्रश्न है कि क्या होना चाहिए। होना यही चाहिए कि ईश्वर से प्रेम होना चाहिए। और सिर्फ डरने से तो काम होता नहीं है। डरने से हम किसी से डरते हैं तो उसके लिए अलग भाव होता है, लेकिन हम जब किसी से प्रेम करते हैं तो उसके लिए जान दे सकते हैं। डरते हैं तो सोचेंगे मरे, अगर उस पर कभी संकट आता है तो मरे तो ठीक है, हमको परेशान करता है। लेकिन प्रेम करते हैं तो हम अपनी जान की बाजी लगाते हैं उसको बचाने के लिए। तो फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। तो इसलिए प्रेम करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान ऐसी स्थिति बनाइए कि हमें आपसे प्रेम हो। तो यही है, प्रेम होना चाहिए, प्रेम वाला बनना चाहिए, प्रेमी बनना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है परमात्मा के साथ हमारा संबंध कैसा हो, दोनों ही तत्वों की थोड़ी थोड़ी जरूरत है। इसलिए जरूरत है क्योंकि हमारा मन हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। जब मन धर्म का अतिक्रमण करने की वृत्ति का पालन करे तो परमात्मा के अनुशासन से डरना चाहिए। उस समय यदि व्यक्ति कहे कि ना हम तो परमात्मा को प्रेम ही करेंगे और धर्म का अतिक्रमण भी करेंगे तो काम नहीं बनेगा। उस समय तो गॉड फियरिंग होना पड़ेगा, भगवान का डर होगा तो हम लोग धर्म के पथ का अतिक्रमण नहीं करेंगे। उस हिस्से में परमात्मा के प्रति परमात्मा के भय की जरूरत है जीव को अपने कल्याण के लिए।
और जब आश्रय खोजना है कि संसार में मेरा कौन आश्रय है, तब परमात्मा ही एकमात्र प्रेम करने योग्य और प्रेम का पात्र और परमास्पद और परमाश्रय है। उनसे अलावा और प्रेम करने लायक कोई मिलेगा नहीं। मुझे ऐसा लगता है साधक को दोनों की जरूरत है, भगवान के भय की भी जरूरत है और भगवान से प्रेम की भी जरूरत है। धर्म का अतिक्रमण, धर्म का अतिक्रमण माने अधर्म के रास्ते पर जाना। जब मन में ऐसी वृत्ति आए कि ये पाप मैं कर दूंगा, या पाप मूलक कर्म है परंतु करने की इच्छा है भीतर में कि करने से मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, इसको मैं कर देता हूँ, बाद में जो होगा देखा जाएगा। उस समय यदि आपको परमात्मा का भय पैदा हो जाए, अरे मैं करूंगा तो परमात्मा तो सब देख रहे हैं, वो तो दंड देंगे, फिर मुझे नरक मिलेगा, फिर मुझे नहीं करना चाहिए, उस मामले में भय आपकी रक्षा करेगा। ये हुआ धर्म का अतिक्रमण। बबलू दा का प्रश्न है। इसको खींचना नहीं, देख कर गिराना नहीं। क्या है, भाई बिना होए ना प्रीति। राम जी का बड़ा प्रसिद्ध है। হরিওম প্রণাম। এই বিষয়ে আমার মনে পড়ে গেল যে গুরুদেবের একটা প্রসিদ্ধ বাণী আছে। গুরুদেব সেখানে স্পষ্টভাবেই বলেছেন, হিন্দিতে বলা যেতে পারে। इस प्रसंग में गुरु जी की एक बहुत महत्वपूर्ण वाणी है, मुझे याद आ गई है। उन्होंने वो स्पष्ट रूप से बोला है, भगवान को डरना मत, भगवान से प्रेम ही करो। স্পষ্টভাবেই বলেছেন। এবার এটা কোন প্রসঙ্গে বলেছেন, কি অর্থে বলেছেন সেটা আপনি ব্যাখ্যা করবেন। তবে আমার একটা বক্তব্য আছে, যদি প্রেমের প্রসঙ্গ আসে तो भाई प्रसंग आसना, अगर प्रेम की प्रसंग आते हैं तो डर के प्रसंग नहीं आता है, क्योंकि दोनों सविरोधी है। अगर जिससे मेरा प्रेम हो गया, पूरा संपूर्ण प्रेम हो गया, उससे डरने की कोई बात नहीं है। यह है मेरी सोच। ये तो जिसने प्रेम किया वही बता पाएगा। मेरे ख्याल से प्रेमी बहुत डरते रहते हैं, प्रेम छूट ना जाए। कुछ और बोलना है? ना, इस विषय में नहीं बोलना। और कोई यदि प्रश्न हो किसी का ना, बबलू ने जो कहा है कि भय और प्रेम एक साथ नहीं रह सकता है, असल में रहता है, जैसा आपने कहा है। एक बच्चा माँ से डरता भी है और माँ से प्रेम भी करता है, बस वो याद रखने से बढ़िया हो। वैसे कुछ धर्मों में भय का तत्व बहुत ज्यादा है। विवेकानंद जी ने उस पर बहुत बोला है कि ऐसा नहीं करोगे, हमारी भक्ति नहीं करोगे तो अनंत काल के लिए नरक भेज देंगे। तो उसको उन्होंने बहुत हेय कोटि का वो माना है। वो ठीक भी नहीं, हाँ, वो प्रोग्रेसिव नहीं है, वो व्यक्ति का विकास नहीं करता, उसको दबा देता है चेतना। मैं तो क्रिश्चियंस में तो एक कल्ट है, वो लोग अच्छी तरह तैयार भी नहीं होते, मतलब हमेशा शोक में ही रहते हैं। आई एम अ सिनर ऐसा बोलते रहते हैं ना, तो वो थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है। लेकिन फियर तो गुरु से भी होता है भाई, प्रेम होता है लेकिन भगवान प्रेम तो कर्माध्यक्ष है, फियर जैसा कर्म करेंगे ऐसा फल तो दे देंगे। तो गलत किया तो डरना तो पड़ेगा ना। वो तो महत भयम वज्र माने वज्र उठाया हुआ, माने भयादस्य निस्तपति, माने सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है ना। बिना डर के ये सब ऐसे ही चल रहा है दुनिया। कठोपनिषद में आता है कि डर के सब डर के मारे एकदम सूर्य समय पर आ जाते हैं, है ना। भयादस्य
अग्नि जो है जलता रहता है, और भयात् तपति सूर्य, भयाद अग्निश्च वायुश्च इंद्रश्च, वायु प्रवाहित होता है, इंद्र अपना काम करता है, और मृत्युर्धावति पंचमा, मौत भी समय पर उपस्थित हो जाता है। किसी को मारना तो कठिन काम है ना, क्रूर कर्म है, तो वो बेचारा भागना चाहता है, लेकिन वो भगवान का वज्र उठाया हुआ रूप देखते हैं। तो कई बार भगवान भयंकर भी होते हैं, इसीलिए 11वें अध्याय में देखेंगे गीता जी का काल उसमें लोग अर्जुन एकदम मन हिल गए। अस्त्र उठाए हुए। हाँ, तो वो भी उसकी भी जरूरत है। और मुझे एक बड़ी साधारण सी जिज्ञासा है भक्तों के संबंध में। ये भगवत कृपा से बहुत से महात्माओं से प्रवचन सुने हैं शास्त्र। मैंने ये देखा है कि जब प्रवचन शुरू होता है तो हर आत्मा महात्माओं के ज्यादातर अधिक शांति मंत्र बोले जाते हैं, लेकिन प्रवचन जब खत्म होता है तो बाय एंड लार्ज सभी लोग पूर्ण मदाही करते हैं। तो ये मैं समझना चाह रहा था कि प्रवचन का अंत पूर्ण मदाही शांति मंत्र से क्यों होता है? 99% केसेस में इतने सारे शांति मंत्र हैं। ऐसे ये विषय है तो गुरु जी का असल में पूर्ण मद इस श्लोक के ऊपर मेरे ख्याल में एक शिविर हुआ पूरा हमारा साधना शिविर हुआ, पूर्ण मद के ऊपर ही हुआ। तो किसी भी कार्य की प्राय पूर्णाहुति में पूर्ण मद इस शांति मंत्र को इसलिए शायद बोलने की परंपरा हो गई कि उसमें पूर्णत्व का भाव प्रसारित होता है, यद्यपि उसका अर्थ बड़ा गहरा है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूरा वेदांत भरा हुआ है, परंतु सामान्यतः उसका जो जनरल मैसेज है इस पूरे मंत्र का वो पूर्णत्व का मैसेज है। तो जब कोई चीज अपने पूर्णाहुति को प्राप्त कर रही है तो उसको इसी भावना के साथ पूरा किया जाता है कि यहाँ पर ही पूरा हो रहा है, इसलिए संभवतः पूर्ण मद के साथ कोई भी कार्य पूरा करने की पद्धति है। विशेष करके प्रवचन इत्यादि ने आध्यात्मिक पर्व की पूर्णाहुति में पूर्ण मद के साथ पूरा करने यज्ञ भी जब करते हैं तो पूर्णाहुति में पूर्णाहुति होती है ना, पूर्णादेवी बोल के फिर पूर्ण मद ये आहुति कंप्लीट हो गई, वो लास्ट जो दिया जाता है ना उसको पूर्णाहुति बोलते हैं ना। तो मैंने कर्म पूर्ण हो गया, पूर्णत्व का द्योतक। ऐसे ही ये जो प्रवचन पर्व है या प्रश्नोत्तर पर्व है ये पूर्ण हो गया, कंप्लीट हो गया आज के लिए। और दूसरा भाव ये होता है कि कमी बेशी कुछ रहा तो वो सब पूर्ण हो जाए भगवत कृपा से, कि परमात्मा पूर्ण तो सब में है। तो वो भी एक दृष्टि होती है कि माने कोई कमी न अनुभव हो और नहीं पूर्ण हो। मेरे ख्याल से समय तो हो गया। ठीक है, पूर्ण मद किया जाए। हाँ, पूर्ण मद। कल का जो ध्यान है तो वेदर तो अच्छा ही है। गंगा के किनारे ही हो ना, आज ठीक था, अच्छा ही है। विवेक घाट ठीक था और शांति से हुआ। और मेरे ख्याल में संभवतः हम लोग आशा कर सकते हैं कि गुरुदेव का स्वास्थ्य यदि ठीक रहा तो कल सुबह गुरुदेव भी उपस्थित रहेंगे। तो गुरुदेव एक बहुत बढ़िया ध्यान करा, तो स्पेशल ध्यान है दिल के दर्द वाला। तो यदि कल गुरुदेव गए तो आप लोगों को दिल के दर्द वाला कराएंगे। हाँ, यदि गुरुदेव का शरीर आएंगे तो दर्द देंगे। तो विशेष ध्यान के लिए आप सब लोग, हम सब लोग कल सुबह जो है 6 बजे के बाद विवेक घाट पर मिलेंगे। हरे दीक्षा करके फिर अपना आगे का कार्यक्रम पूर्ण होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ